Hello and welcome to the chemistry class once again. Let us study preparation of pyrrole today. आज हम पायरॉल की को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. पहला प्रिपरेशन जो कि एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और काफ़ी फेमस है और वो है प्रिपरेशन फ्रॉम बोन ऑयल. अस्थि तेल से पायरॉल को बनाना. तो ये बोन ऑयल लेते हैं और बोन ऑयल जो है मिक्सचर ऑफ बोन ऑयल में एक ही प्रकार का ऑयल तो होता नहीं है, तरह तरह के ऑयल्स होते हैं. वो मिश्रण लेंगे और उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो है बेसिक इम्प्योरिटी और एसिडिक इम्प्योरिटी. तो ये पूरा एक मिक्सचर है. इस मिक्सचर को सबसे पहले डाइल्यूट NaOH के साथ वॉश किया जाता है, धोया जाता है. धोया कैसे जाता है? ये जो किसी कंटेनर में, किसी बीकर में या किसी फ्लास्क में होगा, फ्लास्क को बंद करेंगे और NaOH के साथ उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे. शेक करने पर जो है ये क्या है, NaOH, और यहाँ पर क्या है, एसिडिक इम्प्यूरिटीज़. ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. ये देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि पूरा तेल है, तेल में ऑयली है, ऑयली इम्प्यूरिटीज़ भी इसके अंदर हैं. एंड डाइल्यूट NaOH, दिस इज़ एक्वस. ये ऑयल है, ये ऑयली लेयर है, ये वाटर लेयर या एक्वस लेयर है. तो इन दोनों में से जैसे आप इसके साथ मिलाकर और जब इसको शेक करेंगे, जिसे कहते हैं वॉश करना केमिस्ट्री में, तो फिर इस ये NaOH जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना के, और वो सारा का सारा एसिडिक इम्प्योरिटी डाइल्यूट NaOH यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये पहुंच जाता है. तो अब आपके पास जो दो लेयर आपके बीकर या फिर आपके फ्लास्क के अंदर होंगे, वो एक लेयर होगा ऑयली लेयर और दूसरा लेयर होगा एक्वस लेयर, जिसमें कि एसिडिक इम्प्योरिटी पहुंच जाता है. उसको फिर सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, सेपरेट द NaOH लेयर, सेपरेट NaOH लेयर. जैसे मैंने यहाँ लिखा है एसिडिक इम्प्योरिटी इन एक्वस लेयर, और नीचे लिख सकते हैं रिमूविंग एक्वस लेयर. रिमूव एक्वस लेयर को करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो है मिक्सचर ऑफ बोन ऑयल एंड बेसिक इम्प्योरिटी. अब ये बेसिक इम्प्योरिटी है, इसको एसिड के सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन के साथ वॉश किया, यानी फिर इसको हिलाया, इस पूरे मिक्सचर को फ्लास्क में डालकर, और जो एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, और एक जो बेसिक इम्प्योरिटी सारी की सारी एक्वस लेयर में आ जाएगी. उसको फिर आप सेपरेटिंग फनल की सहायता से आप उसको अलग कर देंगे. तो आपके पास बचेगा ऑयली लेयर में सिर्फ मिक्सचर ऑफ बोन ऑयल. इस बोन ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, इसका करते हैं, और इसमें जो 100 डिग्री से लेकर 150 डिग्री का जो प्रभाज या फ्रैक्शन है उसको सेपरेट करके अपने लिए रख लेते हैं. उस फ्रैक्शन को KOH से के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉलिड निकल के उसमें से कुछ आता है, और वो जो सॉलिड प्रेसिपिटेट होकर आएगा दैट इज़ सॉलिड पोटेशियो पायरॉल. तो सॉलिड पोटेशियो पायरॉल यानी ये एक सॉल्ट है, उसका स्टीम डिस्टिलेशन करें तो आपको प्योर पायरॉल मिलेगा. ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्पेशली ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में, BSc के एग्जामिनेशन में, इसका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम एसिटिलीन. एसिटिलीन से किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो देखिए. मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन और NH3 को लिया हमने और पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब, रक्त तप नली से उसको पास किया और पायरॉल बना. ये रहा एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल्स, दिस इज अमोनिया, और रेड हॉट ट्यूब से आपने इसने पास किया तो इसमें होगा एडिशन रिएक्शन. और एक और चीज़ आपको लिखनी है, साइक्लाइजेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन. नोट्स बनाते वक्त इसका ध्यान रखिएगा, साइक्लाइजेशन एंड एडिशन दोनों अलग अलग लिखें, या फिर साइक्लो एडिशन लिखें, जो मैं यहाँ मेरा यहाँ छूट गया है लिखना. और इसके बाद फिर इसमें से H2 गैस इसके अंदर से निकलेगी और जो ये साइक्लिक प्रोडक्ट पायरॉल आपको प्राप्त होगा. नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है दैट इज़ फ्रॉम फ्यूरान. फ्यूरान में मिक्सचर ऑफ फ्यूरान लिया, एमोनिया लिया और स्टीम लिया, और इस सब को पास किया, पास ओवर हीटेड एल्यूमिना कैटलिस्ट. पास लिखना था यहाँ पर, पास ओवर, PASS, पास ओवर हीटेड एल्यूमिना कैटलिस्ट से पास करेंगे तो पायरॉल या एन एल्काइल पायरॉल हमको प्राप्त होगा. रिएक्शन में किस तरह से लिखेंगे ये देखें.
ये हमने फ्यूरान लिया है। फ्यूरान को एमोनिया या प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट किया है। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी पायरॉल बनने की। एल्यूमिना के साथ आप हीट किया है और इस मिक्सचर को उसके ऊपर से पास किया है, और पास करने पे आपको मिला है एन एल्काइल, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के निकल गए हैं। अगर आपने प्राइमरी एमीन लिया है तो एन एल्काइल पायरॉल मिलेगा, अगर आपने अमोनिया लिया है तो प्योर पायरॉल मिलेगा। तो ये हुए 3 प्रिपरेशंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरॉल के। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम एमोनियम म्यूसेट। तो एमोनियम म्यूसेट से जो प्रिपरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछी जाती है। मिक्सचर ऑफ एमोनियम म्यूसेट एंड ग्लिसरॉल, उसको लिया जाता है, हीट किया जाएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिस पर होगा डिहाइड्रेशन एंड साइक्लाइजेशन। डिहाइड्रेशन और साइक्लाइजेशन के बाद जो बनेगा पायरॉल 2,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिसका हीट करने पर डिकार्बोक्सिलेशन होगा, पायरॉल डेरिवेटिव या पायरॉल प्राप्त होगा। किस प्रकार से हुआ इसको हम आइए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है एमोनियम म्यूसेट। एमोनियम म्यूसेट ये सॉल्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, म्यूसिक एसिड का, लेकिन एमोनियम म्यूसेट के रूप में वो ज़्यादा स्थायी है म्यूसिक एसिड की तुलना में, इसलिए यहाँ से शुरू किया जाता है इस प्रिपरेशन को। एमोनियम म्यूसेट लिया, ग्लिसरॉल लिया। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला यही है, 3 OH ग्रुप्स हैं और 3 कार्बन है, OH CH2 CHOH CH2OH, और इससे जो होगा वह डी एमिनेशन और डिहाइड्रेशन करने में ये मदद करता है। तो एज अ कैटलिस्ट इसने यहाँ पर काम किया है, और देखिए डी एमिनेशन हुआ, इसमें से एमोनिया मॉलिक्यूल 2 निकली हैं। तो NH3 और NH3 यहाँ से निकला है। NH3 निकलेगा तो एक H बचेगा, वो H यहाँ पर लगेगा, COOH बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप जो है कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हर कार्बन पर एक OH ग्रुप है। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन लिखे हैं, हर एक पर एक OH ग्रुप लिखा हुआ है, और जो एंड कार्बन है, जो चेन के एंड में जो कार्बन हैं उनके साथ COOH और COOH इस तरह से लगा हुआ है। तो जो म्यूसिक एसिड बनेगा वो ये म्यूसिक एसिड है, COOH CHOH 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 और COOH। इसके साथ जो एमोनिया निकली है, यहाँ से जो एमोनिया निकली है उसमें से एक जो मॉलिक्यूल है एमोनिया का, वो इसके साथ आके यहाँ पर डिहाइड्रेशन और साइक्लाइजेशन दोनों रिएक्शंस होंगे। देखिए HOH को इस तरह से लिखा गया है, ऐसे इसलिए लिखा गया है ताकि डिहाइड्रेशन को समझने में आसानी हो। तो इस तरह से आप भी लिखेंगे और बबल्स बना के इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल, इन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से निकालेंगे। एमोनिया के जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो ये दोनों कार्बन हैं उसमें से वाटर निकालकर और साइक्लाइजेशन रिएक्शन पूरा होता है, और इस तरह से 5 मेंबर्ड जो आपको रिंग मिली वो पायरॉल का डेरिवेटिव आपको प्राप्त होता है। ये COH दोनों यहाँ साइड में लगे हुए हैं। तो ये पायरॉल का व्युत्पन्न, ये पायरॉल डेरिवेटिव है, जिसे देखिए पायरॉल 2,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब इसको अगर आप हीट करें, अगर ये चाहिए तो यहाँ तक रुक जाते हैं, अगर इसको हीट करते हैं तो एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा। कंट्रोल्ड हीटिंग होनी चाहिए, और थोड़ा और कंट्रोल्ड हीटिंग करें तो दूसरा भी COO इसमें CO2 इसमें से निकल जाएगा। तो अगर आप कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं तो CO2 निकल जाएगा। ये जो H है यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं, CO2 ही निकला है, तो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो इस तरह से पायरॉल 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या पायरॉल इसमें से अल्टीमेटली आप पा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, पॉलनॉर सिंथेसिस। पॉलनॉर सिंथेसिस भी एग्जामिनेशन के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और किस प्रकार से ये हो रहा है इसको देखते हैं। इसमें 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को लिया जाता है, या पहले या चौथे कार्बन पर CO ग्रुप हो। ये नंबरिंग जो है वो IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा, नंबरिंग नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC जब आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर R है, यहाँ पर R, मतलब कार्बन चेन दोनों तरफ है, लेकिन पहले और चौथे कार्बन पर CO है। फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन आर हैविंग CO ग्रुप, दिस नंबरिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, बट टू मेक इट
easy to understand, so we have numbered it like this. तो 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जो है एमोनिया या प्राइमरी अमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाएगा और रिएक्शन मिक्सचर को आप हीट करेंगे, पायरॉल या पायरॉल डेरिवेटिव प्राप्त होगा। किस प्रकार से, आइए देखिए। तो ये 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया इसका हमने यहाँ पर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट इसको करवाया और हीट किया। प्राइमरी अमीन के स्थान पर अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो वो एमोनिया होगा और अंत में यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, तो एन अल्काइल कंपाउंड नहीं प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं रिएक्शन कैसे हुआ है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपको मालूम ही है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपने और इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है और ये नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर हुआ न्यूक्लियोफिलिक अटैक और यहाँ जो है नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे क्योंकि एक यहाँ पर इसने और बॉन्ड बनाने आया अभी। तो ये हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में निकल जाएगा, ये H+ के रूप में निकलकर O- के साथ जुड़ जाएगा। सो देयर विल बी 2 बॉन्ड्स formed. One is between carbon and nitrogen, another is between oxygen and hydrogen. देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बना है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बना है। तो इसको यहाँ से OH और H इसका एक ये दोनों बबल्स में डाल के निकाल दीजिए और H2O इसमें से निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा तो आपको यहाँ पर C कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिला क्योंकि एक एक ग्रुप दोनों अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन हुआ है और इस तरह से डबल बॉन्ड बना है। बाकी मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही है। अब फिर इधर की तरफ देखिए, इधर वही चीज़ होती है जो यहाँ पर पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था, वैसे सेम टू सेम सेकंड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ के ऊपर भी ये जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो मेरा यहाँ पर मेरा छूट गया है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के साथ साथ हुआ साइक्लाइजेशन। देखिए पूरा रिंग कंप्लीट हो गया। फिर हुआ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र मतलब जो यहाँ पर हुआ था इसी तरह से नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ और सबसे पहले आप लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन। तो ये 3 चीज़ें इस अभिक्रिया के दौरान होती हैं। जब भी कोई रिएक्शन आप लिखते हैं एग्जामिनेशन के लिए या फिर अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाते हैं तो उसमें उस रिएक्शन एरो के ऊपर जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप लिखते चले जाएं। न केवल वो रिएक्शन को समझने में आपको मदद करेगा, इजी लगेगा और आपको बहुत सारा रिटन मटेरियल नहीं लिखना पड़ेगा, नीचे लाइनों में आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आंसर में बहुत सारा। और मोर ओवर जो आपकी कॉपी को जांचा है उसको भी बड़ा इजी लगेगा कि तीनों सारी चीज़ें उसने यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारा एक्सप्लेन्ड है। तो अच्छा इंप्रेशन भी बनता है जिससे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप देखिए प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, OH हुआ, नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बना और इस तरह से एक रिंग फॉर्मेशन 5 मेंबर रिंग बन गया है। यहाँ ये पायरॉल जैसा ही है, पायरॉल डेरिवेटिव जैसा ही है, लेकिन कमी क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। तो इजीली एरोमेटिक सिस्टम को प्राप्त करने के लिए ये फास्ट डिहाइड्रेशन हो जाएगा अपने आप ही और इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन एंड एरोमेटाइजेशन हुआ और इस तरह से आपको पायरॉल डेरिवेटिव मिला। ध्यान रखें, यदि अगर आपने यहाँ पर 1,4 डाई कीटो कंपाउंड की जगह 1,4 डाई एल्डिहाइड लिया होता तो ये भी H और ये भी H होता, और अगर आपने एमोनिया लिया होता तो ये जो है ये भी H होता। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, इफ़ R इज इक्वल टू R प्राइम इज इक्वल टू R डबल प्राइम इज इक्वल टू H, यानी तीनों को आपने H बता दिया, देन प्रोडक्ट विल बी पायरॉल। तो जो मैंने आपको बोलकर बताया है उसको आप लिखकर अपने नोट्स में शामिल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि पायरॉल के प्रिपरेशंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ और प्रिपरेशंस हैं पायरॉल के जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये सेशन शायद हो सकता है कि हम इसी तरह से पढ़ सकें। सिलेबस एक बार देख लीजिएगा और उसमें से चिन्हित कर लीजिएगा कि फिज़िकल और इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उस तरह से हम उन टॉपिक्स को शुरू करेंगे। फ़िलहाल मैं ऑर्गेनिक के साथ आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय।